नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख नदियां जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है घग्गर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बनास नदी दोस्तों पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और घग्गर नदी दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंबल, बनास और लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी काकनीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और कांतली दोस्तों पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। काकनीय नदी दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है जो केवल 17 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखना। कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी बनास। तो दोस्तों, कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। घग्गर नदी दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में बहती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी कांतली नदी, ऑप्शन सी बनास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनारी सभ्यता दोस्तों राजस्थान की कांतली नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और कांतली नदी दोस्तों झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर पूछ ले दोस्तों गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। ऑप्शन ए मेंथा नदी, ऑप्शन बी खारी नदी और ऑप्शन डी खंडेला नदी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है वो है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम दोस्तों मनोहरपुरा जयपुर से होता है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और मेंथा नदी, खारी नदी और खंडेला नदी ये तीनों नदियां अपना जल है वो सांबर झील में गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का। 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बाणगंगा नदी को, ऑप्शन बी चंबल नदी को, ऑप्शन सी घग्गर नदी को और ऑप्शन डी बनास नदी को। दोस्तों, अर्जुन की गंगा है वो बाण नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और बाणगंगा नदी का उद्गम है वो दोस्तों बेराट की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए है बाणगंगा नदी, ऑप्शन बी है साबी नदी और ऑप्शन सी है रूपारेल नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन बाणगंगा नहीं है दोस्तों, साबी नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साबी नदी का उद्गम दोस्तों सेवर से होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जोजड़ी सुकड़ी सगाई किस सहायक नदियां हैं। ए चंबल, बी माही नदी, सी है लूनी नदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जोजड़ी सुकड़ी सगाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, ऑप्शन ए है जोजड़ी, ऑप्शन बी है बांडी, ऑप्शन सी है खारी, ऑप्शन डी है सुकड़ी। तो लूणी की दोस्तों एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है वह है जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम दोस्तों पाटुदा गांव से होता है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए जवाई बांध, ऑप्शन बी नाकोड़ा बांध, ऑप्शन सी बांकली बांध और ऑप्शन डी है हेमावास बांध। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो जवाई बांध है और जवाई नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखना। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी, ऑप्शन बी है लूणी नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है बनास नदी। तो दोस्तों दक्षिण की गंगा माही नदी को कहा जाता है और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है माही बजाज सागर, ऑप्शन बी है कागजी पिकअप बांध, ऑप्शन सी है जाखम बांध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है दोस्तों और यह प्रतापगढ़ में स्थित है और जाखम नदी पर स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद।